पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्मश्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंद गोविंद। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्या रूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। हरे कृष्ण। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस सारे जग में सारे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं हूं। जिस तरह से मोतियों की माला जब बनती है तो हर एक मोती के अंदर से हम धागा डालकर सारे मोतियों को एक समान कर कर एक माला बना देते हैं, उसी तरह से सारे जीवों के अंदर मैं ही हूं।
अंदर भी मैं ही हूं, बाहर भी मैं ही हूं। हमारे अंदर भी प्रभु ही है, बाहर भी कृष्ण ही है। जब भी हमारे जिंदगी में हमसे कोई ऐसा कोई व्यवहार करता है, हमें कुछ कटु शब्द कह देता है या फिर हमसे कुछ ऐसा बोल देता है जिससे हमें थोड़ा दुख प्राप्त होता है, हमेशा स्मरण रखिए कि उनसे ये चीज प्रभु ही अंदर से करवाते हैं, क्योंकि उनके थ्रू हमें कोई ना कोई चीज की एक सीख देना चाहते हैं। कभी कभी हमारे मन में अहंकार आ जाता है, कभी कभी हमारा ऑफिस में परफॉर्मेंस या फिर हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी वाहवाहियां मिलती है, उन वाहवाहियों से हमेशा हमारा अहंकार बढ़ता है। कितना भी न चाहते हुए मन में ये एक फीलिंग आ ही जाती है कि अरे वाह, मैं तो बहुत बड़ा हूं। जिस क्षण हमें ये आ गया, उसी क्षण वो अहंकार में परिवर्तन होने में देर नहीं लगता, सींग फूट जाते हैं। जब जब हमारे जिंदगी में किसी भी कारणवश हमें अहंकार हो जाता है, उसी वक्त प्रभु और गुरु हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त वो सारी प्रक्रियाएं शुरू करते जिससे हमारा वो अहंकार नाश हो जाए। कई बार, और ये स्वयं के अनुभव से कह सकता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमें अहंकार आया है, लेकिन हमारे सद्गुरु को हमेशा पता चल जाता है। और उसके बाद हमारे तरफ उनका जो बर्ताव होता है वो इस तरह से होता है कि कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में वो अहंकार नाश होता ही है। और उस अहंकार को नाश करने के लिए कभी कभी वो स्वयं करते हैं या किसी से करवाते हैं, लेकिन हमें जमीन पर अवश्य लाते हैं। निस्संदेह जब जब कोई अच्छा कार्य हमने कर दिया जिंदगी में और हमें वाहवाही मिली, तो हमेशा मन में हमने ये स्मरण कर लेना चाहिए कि ये सब प्रभु की और गुरु की दी हुई भीख है। जो सारे के सारे ब्रह्मांड को संभालते हैं, उन्होंने हमें एक छोटी सी भीख दे दी है, जिससे हमें इतनी वाहवाही मिल गई, जिससे हमने कोई अच्छा कार्य कर दिया है। जो भी हमें अच्छे गुण है वो सारे प्रभु के और गुरु की दी हुई है। उसके अलावा जो भी हमें चीजें अहंकार, मद, मत्सर, द्वेष, जेलसी, लस्ट, ये सब चीजें जो भी है वो हमारे ही अवगुण है और उन्हें ठीक करने के लिए सद्गुरु आए। और जब जब हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है, कोई भी ऐसी कठिनाई आती है, तो हमेशा स्मरण रखिए कि उसके बाद प्रभु हमें किसी ऐसे चीज की ओर ले जा रहे हैं जिससे हमें उसके प्रेम की अनुभूति होती है, परमानंद प्राप्त होता है। गुरु और प्रभु हमारे जीवन में अगर उन्होंने कोई भी ऐसा सिचुएशन दिया जिससे हमें दुख हो, तो हमेशा स्मरण रखिए ये हमारे लिए ही अच्छा है। सबसे पहले तो हम जमीन पर रहते हैं और उसके बाद हमें प्रभु की प्रेम की अनुभूति गुरु करवा देते हैं। और सखुबाई के जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा था। उनकी सासू मां महालसा और उनकी ननंद द्वारका, ये दोनों उन्हें इतना तकलीफ दे रहे थे, इतना तकलीफ दे रहे थे कि उनसे सहा नहीं जा रहा था। और कुछ समय के बाद ऐसी एक स्थिति आ गई जब महालसा और द्वारका को यह कंफर्म हो गया उनके मन में कि अवश्य सखुबाई के शरीर में कोई भूत प्रेत है, जिसके कारण वो रातों रात चावल कूट लेती थी, आटा बना लेती थी, वो भी गोनी भर भर के। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता था जो उसको दिया और उसने पूर्ण नहीं किया, बड़े आसानी से कर लेती थी। ये देख देख कर महालसा और द्वारका को ये कंफर्म हो गया उनके मन में कि इसके शरीर में भूत है, और उन्होंने ऐसा कुछ किया जो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो भूत प्रेत को भगाता था। वो तांत्रिक उनके घर पे आ गए और इन्होंने सखुबाई को मारते हुए, पीटते हुए उनके घर के एक पिलर के पास लेके आ गए और वहां पर सखुबाई को बांध दिया। खूब रोई सखुबाई, खूब रोई। और वो तांत्रिक जब आया, अब जो इंसान अपने जीवन की, उसकी रोजी रोटी जो है वो भूत प्रेत को भगाने के लिए, उसकी जीवन की एक, उसका लाइवलीहुड वही है, तो वो भी उसी तरह से दिखेगा। हम जो जो कार्य करते हैं, हमारे मन में जो विचार होते हैं, हमारा सारा शरीर, हमारा चेहरा उसी तरह से बदलने लगता है।
हमारे मन में अगर कुविचार हो, किसी के प्रति द्वेष हो, जेलसी हो, काम हो, क्रोध हो, सत्य मानिए हमारे चेहरे पर वो दिखकर आता है। हमारे चेहरे को देखकर किसी को समाधान नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलता। हमारे चेहरे को देखने के बाद मन अस्वस्थ हो जाता है सामने वाले का। उसी जगह पर अगर हमारे मन में सिर्फ प्रभु के प्रति भक्ति हो, गुरु के प्रति भक्ति हो, अगर हम लोग भक्ति कर रहे, प्रभु के चरणारविंदों का स्मरण कर रहे, गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए हम लोग उनके हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे, सत्य मानिए वो भी चेहरे पर दिखता है। हमारे चेहरे को देखने के बाद सामने वाले के मन में एक शांति मिलती है। आप किसी भी सदगुरु को मिलिए, संत महात्माओं को मिलिए, उनको देखने के बाद मन का जो भार होता है वो हल्का हो जाता है। उनके 2 शब्दों से हमारे मन का भार हल्का हो जाता है। यही एक फर्क होता है संत महात्माओं में और दूसरों में। वो तांत्रिक जब आता है तो उसकी भी विकृति वैसे ही होती है, उसका रूप वैसे ही होता है, और सखू भाई उनको देख के बहुत डर जाती है। सोचिए ना, अगर हमारे घर में हमें कुछ नहीं, हम लोग बहुत नॉर्मल है, और हमारे घर से हमारे अपनों ने अगर ये घोषित कर दिया कि हम में कोई भूत प्रेत है और जबरदस्ती हमको एक पिलर से बांध दिया, और उस वक्त सामने से कोई ऐसे इंसान को खड़ा कर दिया जो तांत्रिक और बहुत क्रूर दिखता, और वो हमारे सामने बड़ा बड़ा डंडा लेके आया, आग लेके आया, और उसने हाथ में बहुत कोई चीजें रखी है, कोई भी डर जाएगा, हम भी डर जाएंगे। सखू भाई तो बहुत इनोसेंट थी, उनके मन में इतना एक भक्ति भाव था, और उनके मन में बहुत ही सौम्य किस्म की थी। वो उस तांत्रिक को देखकर बहुत डर गई और फूट फूट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। और वो तांत्रिक ने अपने पोटली से निकाली सारे भूत प्रेत को निकालने वाली, भगाने वाली सामग्री, कुमकुम, लाल कलर के कोई रंग के पाउडर, ब्लैक कलर के पाउडर, और उसने ऐसा कोई एक तेल निकाला, अग्नि को जलाया, उसने वहां पे होम कुंड बनाया, और हाथ में एक बड़ा सा डंडा ले लिया, झाड़ू ले लिया और चप्पल ले लिया, और वो लेकर वो सखू को मारने के लिए आए। पहले तो उसने सखू भाई के सारे चेहरे पर वो रंग लगा दिए, उसके शरीर पर रंग लगा दिए। सखू भाई चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वो करते गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा और कहने लगा कि जो भी तुम अंदर हो तुम निकलो बाहर, निकलो बाहर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सखू भाई सिर्फ रो रही थी। उसके बाद उसने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिया और वो लेकर वो सखू भाई को मारने के लिए आया। उसने वो डंडा उठाकर सखू भाई को मारने आया ही, और उतने में वो डंडा आगे ही नहीं है, पीछे ही रह गया। किसी ने उस डंडे को पकड़ लिया था। वो तांत्रिक खींचता रहा, पर डंडा आगे लिया, और उसने पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़कर देखता है तो क्या वहां पर खड़े थे कोंडीबा यानी सखू भाई के ससुर। कोंडीबा ने वो डंडा पकड़कर जोर से खींचा और फेंक दिया, और उसके बाद में उस तांत्रिक को बोला कि तू क्या कर रहा है यहां पे। मालसा और द्वारका को उसने झाड़ा और उन्होंने बोला कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर की बहू है वो, और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। सबसे पहले उसके रस्सी को खोलो, और उस तांत्रिक को उसके बाद में उन्होंने भगा दिया। उसको बोला अगर आज के बाद यहां पर दिखा, अगले 5 मिनट में अगर तुम यहां से गायब नहीं हो तो तुम याद रखना, ये डंडा लेकर तुम्हारे सर पे डाल दूंगा, अभी के अभी सामान उठाओ और चलते बनो यहां से। वो तांत्रिक घबरा गया और वहां से वो सारा का सारा चीज लेकर भाग गया। उसके बाद वो एक बहुत बड़े से एक डंडा उन्होंने ले लिया अपने घर से और महालसा की तरफ बढ़ते गए। और महालसा को उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारी बहू है वो और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो, अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर मैं तुम्हें अंदर बिठा दूंगा, याद रखना। और ये कहकर तब तक उनका बेटा आ गया दिगंबर, और दिगंबर से उन्होंने कहा कि पहले सखू के हाथ के बंधन खोलो और उनको लेकर अंदर जाओ, सखू को लेकर अंदर जाओ। सखू बेचारी बहुत घबराई हुई थी। दिगंबर ने उसके हाथ के रस्सी खोल दिए, उन्हें लेकर अंदर चला गया। महालसा और द्वारका भी घबरा कर अंदर चले गए। कोंडीबा भी अपने कक्ष में चले गए। महालसा और द्वारका अंदर जाकर ये बात करे तो महालसा ने द्वारका को बोला कि अरे तुम्हारे पिताजी का ये रूप मैंने अपने शादी होने के बाद आज पहली बार देखा है। आज तक कभी उन्होंने मुझ पर चिल्लाया नहीं था। हाँ, तुम्हारी सास मुझ पर, मेरी सास मुझ पर बहुत चिल्लाती थी, लेकिन आज तक कभी ये नहीं हुआ कि इन्होंने मुझ पर चिल्लाया हुआ। और बहुत घबराई हुई थी वो महालसा।
समझ में नहीं आता उसको कैसे कैसे हो गया। वो द्वारका से ये बात करती ही रहती है और उतने में दरवाजे से अंदर कोंडीबा आते, बाहर के दरवाजे से फिर से अंदर आते। मालसा और द्वारका उनको देखकर चौंक जाती है और कोंडीबा गए होते हैं द्वारका के घर, उसके ससुराल में, उनको समझाने के लिए कि मेरी बेटी से जो भी गलती हुई उसे माफ कर दो और उसे आप अपना लो। द्वारका और मालसा सोचते हैं कि अरे अभी अभी तो ये अपने कक्ष में गए, ये बाहर से फिर से अंदर कैसे आ रही है, बाहर गए कभी, हम तो यहीं बैठे हैं। कोंडीबा अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ससुराल गया था, लेकिन वहां पर तो अब बात तो की है मैंने, लेकिन तुम पर बहुत क्रोधित है वो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने ससुराल में। फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे, क्योंकि वो लोग आंख फाड़ फाड़ के कोंडीबा की तरफ देखते रहते। पहले तो घबराई हुए थे मालसा, और फिर वो ये सोचते कि ये बाहर कब कहते कि फिर से अंदर आ रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो सोचते जो कक्ष के अंदर कोंडीबा है वो कौन है। ये सोचते सोचते कोंडीबा फिर से उनको देखते हैं और कोंडीबा इरिटेट हो जाता है और उनसे कहते हैं कि जाओ खाना लगाओ जल्दी से, मुझे भूख लगी है। मालसा उनको पूछती कि लेकिन आप बाहर कब गए थे कि जब आप फिर से अंदर आ रहे हो, आप तो अभी अभी अंदर थे। कोंडीबा कहते पागल हो गई हो क्या तुम, बोले जाओ मुझे भूख लगी है खाना लगाओ। ये कहकर वो अपने कक्ष में फिर से चले जाते हैं। वो अपने कक्ष में जाते हैं अंदर, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं उस वक्त उसी कक्ष के दरवाजे के पीछे से दूसरे पहले वाले कोंडीबा बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने कमर पे दोनों हाथ रख लेते हैं। जो सबसे पहले कोंडीबा आए थे वो था स्वयं विट्ठल, पाठी राखा सखुबाई का, अपनी भक्त को तकलीफ में देखते हुए दौड़कर चला है। प्रभु कौन से रूप में हमें मदद करने के लिए कब आएंगे ये हम कभी अंदाज भी नहीं लगा सकते। हमें बस पुकारना है उसे, वो कौन से रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे हमें उसमें से लेकर चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आएगा जरूर, अवश्य आएगा। स्वयं किसी रूप में आएगा या फिर सामने वाला जो भी हमें तकलीफ दे रहा है उसके मन से उसे प्रेरित करेगा हमसे अच्छा बर्ताव करने के लिए, हमारा अच्छा करने के लिए। हमें सिर्फ पुकारना है उसे, कैसे करना है, क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शंस हमें उसे देने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें सिर्फ इतना प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मुझे सुख दीजिए, मुझे मन का समाधान दीजिए, मुझे संतोष दीजिए। हमें ये नहीं समझाना है प्रभु को कि मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूं तो मुझे इस तरह से बचाओ तो ये होगा और तुमने अगर ये किया तो ऐसा हो जाएगा। हम कौन होते हैं प्रभु को इंस्ट्रक्शन देने वाले। सूर्य चंद्र सारे ग्रहों को कैसे बिहेव करना है, कब कहां पर रहना है, ये सारा चीज प्रभु उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारे जिंदगी में चलने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये उन्हें पता नहीं है, अवश्य पता है। प्रभु से सिर्फ इतना मांगिए कि हमें संतोष दीजिए, समाधान दीजिए, सुख दीजिए, भक्ति दीजिए, बस। कैसे, उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वो प्लान करता है तो वो हमें जिताता है। जब हम प्लान करते हैं तो हमेशा हारते हैं। प्लान मत कीजिए, प्लान सारा प्रभु पर छोड़ देते हैं। कोंडीबा, ओरिजिनल कोंडीबा खाना खाने बैठते हैं और वो पूछते हैं इनको, मालसा को और द्वारका को, कि तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तब द्वारका उनसे कुछ कहने वाली होती है, तब तक मालसा उसे रोक लेती है और कहती है कि कुछ मत बोलो, शांत रहो, उसे खाना खाने दो, उन्हें बाद में देखते हैं। खाना खाकर सब लोग उठ जाते हैं और उस दिन मालसा और द्वारका रात को बैठे रहते हैं। तब मालसा द्वारका को बोलती है कि अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये लोग खुद उसके खिलाफ हो जाए। तो द्वारका बोलती है कैसे, तो मालसा बोलती है पता नहीं, लेकिन सोचना पड़ेगा। तब तक द्वारका बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। क्रूर लोगों की ये एक बहुत सुंदर एक क्वालिटी होती है कि कोई भी गलत कार्य के लिए आइडिया मांगिए उनसे, उनके पास हजारों आइडियाज होंगे। किसी को तकलीफ कैसे देना है उनके पास हजारों आइडिया होंगे। ये किसी का अच्छा कैसे करना है पूछिए, एक आइडिया नहीं देंगे बोलो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं किसी का अच्छा कैसे करना है। उनमें सिर्फ द्वेष होता है, जलन होती है, क्रोध होता है, कामुक भावना होती है, बस। और इसीलिए वो लोग आइडियाज करते हैं। द्वारका बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। कहते कि सबसे पहले तो हम लोग ऐसे ऐसे कार्य इसे करने को कहेंगे
और सबके सामने कहेंगे और कहेंगे कि ये कार्य कैसे गलत नहीं हो सकता, और उसके बाद हम ही उसे खराब करेंगे। ऐसा सोचकर दोनों मिलकर 3-4 चीजें अपने मन ही मन में ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, और अगले दिन से ये लोग सखू से बहुत प्रेम से बर्ताव करते हैं। अगले दिन सवेरे कोंडीबा अपने कक्ष में बैठे होते हैं और वहां पर महालसा आती है, कोंडीबा से बात करती रहती है, और उतने में वो सखू को वहां बुलाती है और कहती है कि एक काम करो, वहां पर मैंने रसोई घर में एक बर्तन में दूध रखा है, कच्चा दूध, उसे उबाल लेना अभी, क्योंकि वो कल रात का है, तो उसे अभी उबाल लो, अगर नहीं उबाला तो वो खराब हो जाएगा, और याद रखना तुम्हें उसे अभी उबालना है। तो सखू कहती है ठीक है। सखू रसोई घर में जाती है, उस बर्तन को लेती है, चूल्हे पर रखती है और उसे उबालती है। उबालकर हो जाता है, सखू उस बर्तन को लेकर नीचे रख देती है। तब तक द्वारका किसी कार्य से सखू को बुला लेती है। सखू जैसे ही द्वारका की पुकार सुनकर बाहर जाती है, द्वारका जो छुपी हुई होती है रसोई घर के पीछे, झट से अंदर आती है और जो उबाला हुआ दूध है उसमें नींबू डाल देती है। जैसे ही नींबू डाल देती है, दूध खट्टा हो जाता है और फट जाता है और खराब हो जाता है। द्वारका चली जाती है। कुछ देर में महालसा वहां पर आती है और देखती है कि दूध खराब हो चुका है, और उसके बाद वहां पे सखू को बुलाती है और अपने पति के सामने ही बुलाती है, कोंडीबा के सामने। कहती है मैंने तुमसे कहा था कि दूध को उबाल कर रखना, लेकिन तुमने नहीं रखा, देखो खराब हो गया है। सखू कहती है पर मैंने तो उबाल कर ही रखा था। तो महालसा बोलती फिर खराब कैसे हो गया? और सखू को कुछ समझ में ही नहीं आता। सखू बोलती पर मैंने तो किया था। महालसा बोलती है देखो तुम आइंदा से ये सब कार्य थोड़ा संभाल कर किया करना। ये कहकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। 1-2 दिन के बाद में फिर से ये लोग सखू को कहते हैं कि कपड़े धो दे। के लिए जब सखू जाती है तो सारे कपड़े धोकर सुखा कर रखती है। उसके पहले फिर से कोंडीबा के सामने ही महालसा कहती है कि कपड़े सारे ठीक से धोकर सुखा देना, आधा अधूरा काम छोड़कर वहां से मत जाना। सखू कहती है ठीक है। अच्छी तरह से सारे कपड़े धोकर सुखा देती है, और उसके बाद में सखू फिर से दूसरे कोई कार्य के लिए जाती है। तो वहां पर द्वारका आती है, जो धोए हुए सुखाए हुए कपड़े तो उन्हें फिर से वो पानी में डुबो देती है और पानी के अंदर ही छोड़ देती है। महालसा फिर से सखू को बुलाती है, कहती मैंने तुमसे कहा था आधे में छोड़कर मत जाओ, फिर भी तुम कैसे गई? सखू कहती लेकिन मैंने तो सुखा कर ही गई थी मैं। कहते नहीं देखो, और देखते तो फिर से सारे कपड़े बर्तन में होते और पानी में होते। सखू कहती है लेकिन मैं तो धोकर ही गई थी, सुखा कर गई थी। तब महालसा कोंडीबा के सामने कहती है कि तुम भजन कीर्तन करते हुए कर रही थी क्या? सखू कहती है हाँ, मेरा विठुर आया तो मेरे साथ होता है, तो उसके कीर्तन भजन करते हुए मैं काम करती हूँ, तो सबको पता है। तो महालसा कहती है आजकल लगता है भजन कीर्तन करते समय तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता, तुम दंग हो जाती हो, मग्न हो जाती हो और तुम पागल हो जाती हो। इसलिए तुम्हें स्मरण नहीं रहता कि तुम क्या करी, तुम पागल हो रही हो। सखू कुछ कहती नहीं, कुछ समझ नहीं पाती, बट वो कहती ठीक है मेरा विठुरा है वो संभाल लेगा, ये कहकर वहां पर चली जाती है और सारा वृत्तांत वो विट्ठल को बताती है, और विट्ठल बस मुस्कुराते हुए सुनते रहता है। कई बार हम लोग प्रभु को अपनी कोई चीज बताते हैं या गुरु को कोई चीज बताते, गुरु से भी इतना ही कहते हैं कि ठीक है जाप करो। कोई डिटेल में हमसे बात नहीं करते कि अच्छा ऐसा हुआ क्या, फिर क्या हुआ, ठीक है तुम ऐसे करो। कभी कहते हैं कि ठीक है जाप करो। हमें कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, डिटेल में हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, हमें इसके बारे में कुछ आइडिया क्यों नहीं दे रहे, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि गुरु को और प्रभु को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो हमारे हित में ही होने वाले, ये भी उन्हें पता होता है। लेकिन अगर पहले ही बता दे, कोई सस्पेंस मूवी देख रहे हैं और इतना सस्पेंस है, लेकिन लास्ट में वो सस्पेंस जब पता चलता है तो वो बहुत अच्छा अनुभव होता है। हमारा कोई मित्र हमसे अगर पूछता है कि कैसा है पिक्चर, तो कहते हैं कि यार वो तो मत पूछ, बहुत अच्छा मूवी है, जाकर देखो। कभी बताएंगे नहीं हमें कि आगे क्या होता है, क्योंकि वो अंत में जब वो खुलता है तब उसका मजा अलग होता है। एक साधारण 3 घंटे की मूवी का सस्पेंस अगर खुल गया, उसका अनुभव अगर इतना अच्छा होता है, हमारे जीवन का अनुभव जो प्रभु हमें एक्सपीरियंस करवाएंगे, उसके भक्ति की अनुभूति करवाएंगे, वो परमानंद दिलाएंगे, तो वो अनुभूति कितनी अच्छी होगी, कितनी प्यारी होगी। इसीलिए कभी कभी गुरु और प्रभु
सिर्फ शांत रहकर हंसते मुस्कुराते और हमसे कह देते कि कोई बात नहीं, तुम सिर्फ जाप करो, बाकी सब प्रभु देख लेंगे। सखू ऐसे ही होता रहता है उसके साथ में, उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। वो सब कुछ विठुराया को बताती रहती है। म्हालसा और द्वारका अलग अलग तरीकों से ये बार बार करते रहते। हर बार ऐसा कोई कार्य करते जो पहले उसे कहते, वो होने के बाद में जब फिर से सखू वहां पे जाती तो अधूरा होता और फिर से ये लोग कहते कि तुम पागल हो गई। एक दिन रात्रि में म्हालसा सखू के कमरे में जाती है और वो कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। तो सखू कहती है क्यों हो रहा है ये सब? तो बोलती ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कक्ष में तुमने विट्ठल की मूर्ति रखी है। विट्ठल की मूर्ति को शयन गृह में नहीं होना चाहिए, पूजा घर में होना चाहिए, इसीलिए तुम इसको पूजा घर में रख दो। सखू बहुत प्रसन्न हो जाती, कहती सच में मैं विट्ठल को पूजा घर में रख सकती हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि इसको पूजा घर में नहीं रखना। कहती नहीं रख सकती हो, तो इसको पूजा घर में रखो क्योंकि ये तुम्हारे संसार करने का कक्ष। कहती है ठीक है, और खुशी खुशी से विट्ठल को कहती है देखो तुम्हें तुम्हारा हक का जगह मिल गया है। ये कहकर वो विट्ठल को जाकर पूजा घर में रख देती है। कोंडीबा उस समय पर एक दिन अगले दिन आते हैं और उनके सर में बड़ा दर्द होने लगता है। कोंडीबा लेटे रहते हैं तो सखुबाई क्या करती है, चंदन का एक बॉक्स की तरह होता है, यानी एक चंदन की एक लकड़ी की तरह एक राउंड चीज होता है, उसके ऊपर हम लोग कोई भी चीज से अगर घिसते हैं तो चंदन के साथ साथ वो जड़ी बूटी को घिसते हैं तो जड़ी बूटी के साथ चंदन भी मिक्स होता है और उसका दवा बन जाता है। तो सरदर्द की एक मूली रखी होती है, एक झाड़ का एक ब्रांच होता है जिसको अगर चंदन की उस पर घिसकर उसका जो लेप लेकर लगा दिया तो सरदर्द आपका मिट जाता है। तो वो साइड में रखा हुआ था, हमेशा वही यूज करते हैं। तो सखुबाई वो लेती है और उस पर चंदन पर भजन करते करते घिसती रहती है। वो लेप लेकर वो अपने ससुर जी के माथे पर लगाती है। जैसे ही लेप लगाती है कुछ क्षणों में उनके ससुर जी चिल्लाने लगते, बोलते जल रहा है मेरा सर जल रहा है करते। तब तक म्हालसा दौड़ दौड़ के आती है, देखती है अरे इनके सर में तो जल रहा है, और कहती क्या लगाया तुमने? ससुर जी कहते सबसे पहले ये निकालो मेरे सर से। तो उनकी सासू मां म्हालसा उसको सर से निकाल देती है और फिर सखू को बोलती है जाओ लेके आओ, तुमने ऐसा क्या लगाया? सखू जाकर वो ब्रांचेस के छोटे छोटे टुकड़े लेके आती है और देखते हैं तो उनका पति दिगंबर बोलता है कि सखू ये विषारी ब्रांचेस है, इसमें विष होता है, ये हम किसी दूसरे कार्य के लिए वहां पर रखते हैं और तुमने ये लेकर लगा दिया। सखू कहती लेकिन हमेशा यही लगाती हूं, और द्वारका ने उस ब्रांचेस को बदल दिया होता है। सब कहते हैं सखू को तुम निकलो अब यहां से, अपने कक्ष में जाकर बैठो। सखू जाकर खूब रोती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। अपने विठुराय के पास जाकर खूब रोती है। वो विठुराय फिर भी हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है, कुछ कहता नहीं। ससुर जी आधे नींद में होते और म्हालसा और द्वारका को पता होता है, तो वो लोग उनके कक्ष में आते और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्हें लग रहा है कि ससुर जी सोए, और वो लोग कहते हैं कि देखो ये इनकी बहू ऐसे ऐसे करती है और ये हमेशा हमें कोसते रहते हैं, लेकिन अब इनको कौन बताए कि हम ही इनके वेल विशर हैं। उनकी बहू तो उन्हें इस तरह से तकलीफ देती है जानबूझकर, लेकिन सामने सामने अच्छी बनती है। जाने दो, कहती है हमें जैसा समझे ये खुश रहे तब तक ठीक है, ऐसा कहकर वो चली जाती है। और उन्हें पता रहता है कि कोंडीबा सब कुछ सुन रहे। कोंडीबा ये सुनते तो उनके मन में भी एक शक पैदा हो जाता है कि सच में मेरी बहू थोड़ी पागल है क्या। अगले दिन सखू का पति दिगंबर बाहर जाने वाला होता है, तो उसके लिए वो तैयार होता रहता है, नहाने जाता होता है। उसका एक कुर्ता होता है, वो कुर्ता थोड़ा फट गया होता है और वो सखू से कहता है क्या तुम ये सी दोगी? सखू कहती है कि खुशी से सी दूंगी, आप जाइए नहा करे, तब तक मैं सी कर रखती हूँ, क्योंकि ये सीने के बाद मैं मेरे विठुराया के लिए एक अंग वस्त्र, एक कुर्ता बना रही हूं, तो वो भी मुझे सीना ही है। कहते ठीक है, लेकिन कहते कि मैं सबसे पहले आपका सीऊंगी, उसके बाद विठुराया का सीऊंगी। तो कहते ठीक है। नहाने चला जाता है दिगंबर और सखू वहां पर सीती रहती है, जहां फटा होता है पूरी तरह से सी देती है, सी कर रख देती है। और तब तक श्रीरंग जो कि
द्वारका का छोटा लड़का होता है, वो आकर सकू से कहते हैं कि आप मेरे साथ खेलेंगी क्या? सकू कहते ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। ये कहकर विट्ठल के लिए सीने के लिए जो कुर्ता होता है वो लेकर चली जाती है अंदर के कक्ष में। उतने में द्वारका आती है। दिगंबर अभी तक नहाकर आया नहीं। द्वारका आती है, देखती है वो कुर्ता सिया हुआ है, कहती है अब तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हारे पति के नजर से भी मैं तुम्हें गिराती हूँ। ये कहकर वो कुर्ता को फाड़ देती है, रख देती, चली जाती है। दिगंबर आता है, देखता है कुर्ता रखा हुआ है, उसे लगता है कि सी दिया है, और वो उठाता है, देखता है अभी भी फटा हुआ है। उसे समझ में नहीं आता, कहता है ऐसा क्यों कर रही है? और वो सकू को आवाज देता है, पुकारता है। तब तक द्वारका अंदर आती है और कहती है तुम्हारी पुकार वो नहीं सुनने वाली है। बोले क्यों? बोले क्योंकि वहां पर वो अपने विट्ठल का कीर्तन कर रही है। जब वो विट्ठल के कीर्तन में मग्न रहती है तब उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, और इसीलिए वो नहीं सुनाई देगी। बोली क्या हो गया? तो कहता है कि नहीं ये फट गया, मैंने उसे कहा था सी दो। कहती है लाओ मैं सी देती हूँ। उसी ने फाड़ा होता है। दिगंबर कहता है नहीं तुम सी दोगी, ये बात थी ही नहीं। ये कहकर वो सीधा सकू जहां पे होती है वहां पर चला जाता है और कहता है कि तुमने अभी तक ये सिया क्यों नहीं? सकू कहती है मैं तो सी कर रखकर ही चली गई थी वहां से, लेकिन ये फिर से फट कैसे गया? दिगंबर कहता है कि तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तुम सीकर चली गई थी और फिर से ये फट गया, अपने आप फट गया। सकू कहती लेकिन मैं सत्य बोल रही हूं कि मैं तो सीकर ही गई थी। भोली सी सकू भाई, इतनी भोली सी, जो हमेशा विट्ठल की भक्ति में तल्लीन रहती थी। मन से किसी एक मच्छर तक के लिए, एक चींटी तक के लिए कभी उसके मन में कभी कुछ आया नहीं। सब सुखी रहे, इसी एक मेंटालिटी से वो जीती थी। और उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक कहती सत्य कह रही हो, मैं सीकर गई थी। तो उसका पति एक नहीं सुनता और कहते तुम झूठ भी बोलने लग गई हो सकू, और मुझे बिल्कुल पसंद, ये कहकर वो उससे बात करना बंद कर देता है। सकू को कुछ समझ में नहीं आता अब क्या करो। और उस समय पर उसकी सास आती है और कहती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे इस विट्ठल की वजह से ही हो रहा है। तो आज तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम्हें इस घर में रहना है या तुम्हारे इस विट्ठल को इस घर में रहना है। कहते या तो इस मूर्ति को तुम बाहर कुएं में फेंक कर, या फिर तुम इस घर से निकलकर अपने मायके चले जाओ। जैसे ही कहते हैं कि तुम, जब सकू से कहते हैं कि तुम अपने मायके जाओ, तो रोती है, विनती करती कि आप ऐसा मत कीजिए, मुझे मायके मत भेजिए, विनती करती है। जैसे वो कहते अपने विट्ठल को पानी में कुएं में डाल कर आओ, सकू नीचे गिर जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। इतने जोर जोर से रोने लगती है जैसे कोई मर गया हो, उससे सहा नहीं जाता। ये होता है प्रभु के प्रति प्रेम। हम तो सबसे पहला प्रॉमिस जो झूठ लेना होता है, हम लोग गॉड प्रॉमिस ही लेते हैं। कोई भी झूठ बोलना हो, गॉड प्रॉमिस मैंने ऐसा नहीं किया, हमने तो इतना तुच्छ बना दिया है, याद तक नहीं करते। दिन भर में 4 समय पर अच्छा भोग बनाकर खाना खाते, एक बार पूछते नहीं है कि तुमने खाना खाया, वो भी तो भूखा बैठा है हमारे घर पे। हमारे एक कहने पर हम कोई भी एक मूर्ति सेलेक्ट करते हैं, घर पे लाकर रख देते हैं, हर दिन एक अगरबत्ती लगाते हैं, दिया जला देते हैं और समझते हैं कि हाँ ठीक है, खुश है वो। जबकि हम उसे मूर्ति समझते हैं, तो मूर्ति बनकर रहते हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे कि वो सत्य है और वो है, विट्ठल है, कृष्ण है, यकीन मानिए हमारे आगे पीछे घूमते नजर आएगा। कभी ये नहीं पूछते गर्मी में प्यास लगी है क्या, ठंड में ये नहीं पूछते ठंड लग रही है क्या, गरम गरम चाय बना के पीते, कभी एक चम्मच चाय उसके तरफ हम ले गए क्या? दिन में 2-2 3-3 बार हम चाय पीते, कभी 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 एक बार उसके तरफ चाय। क्यों? वो चाय नहीं पिएगा, कॉफी नहीं पीता, वो दूध नहीं पिएगा, क्यों नहीं पिएगा? आप और मैं पी सकते, तो वो क्यों नहीं पी सकता? हम खुद ही कंक्लूजन बना लेते हैं। इनफैक्ट हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। सोचिए, जिस तरह से हमारे घर में हमारा बच्चा हमारे घर का है, उसी तरह से वो भी हमारे ही घर का है। अगर हमारा अस्तित्व हो तो सिर्फ उसके वजह से है। सकू के लिए तो वो उसका पार्टी रखा था, उसका सर्वस्व था। अपने पति के लिए उस सकू के मन में बहुत आदर था, प्रेम था, लेकिन अटैचमेंट नहीं था किसी की तरफ। अटैचमेंट सिर्फ विट्ठल के लिए था। भक्ति मन से संबंधित विषय है, बाहर से नहीं। सकू से सहा नहीं गया, बहुत रोई और गिड़गिड़ाने लगी। सासू के पांव पकड़कर रोई, मेरे विट्ठल को मुझसे दूर मत कीजिए, उसे पानी में मत डालिए। एक नहीं सुनी किसी ने। अब म्हालसा
उनके मन में एक भय था, वो खुद विट्ठल को उठाकर पानी में डालने से डरती थी, क्योंकि आखिरी पहली बार जब किया था तो विट्ठल उसके हाथ में चिपक गया था, छूटा ही नहीं। जब पूतना के हाथ से नहीं छूटा तो मालसा के हाथ से कैसे छूटेगा? तो वो छूना नहीं, इसीलिए उसने सखू को कहा कि या तो तुम अपने मायके जाओगी या फिर विट्ठल को कुएं में फेंकोगी। पर द्वारका और ढीठ थी। द्वारका ने कहा कि क्या मैं फेंक कर आती, ये कहकर मालसा ने कहा कि मत जाओ द्वारका, तुम्हें पता नहीं। बोलती मैं नहीं डरती। ये कहकर द्वारका गई देवघर में, पूजा घर में गई। पूजा घर में विट्ठल की मूर्ति थी, उसे उठाया, उठाकर ले गई कुएं के पास गई और कुएं में फेंक दिया, और विट्ठल उसके अंदर छूट गया और कुएं के अंदर गिर गया और पानी में डूब गया। मालसा देखती रही पानी में डूबकर अंदर जाने तक। जब उसे पता चला कि पानी के अंदर विट्ठल चला गया, खुशी खुशी सीना तान कर अहंकार से अंदर की तरफ आई। बोली कि अब देखती हुई क्या करती है। अंदर आ रही थी और फिर से कक्ष में सखुबाई की कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। तब तक पूजा घर जब उसने क्रॉस किया, देखा अंदर, तो उसकी आंखें चौंकी। देखा तो पूजा घर में वही विट्ठल की मूर्ति वहीं पर खड़ी है जहां से उठाकर उसने कुएं में फेंका था। कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता? अभी तो मैंने फेंका था। बोले फिर से कहां से आ गया? कहती कि कोई बात नहीं। फिर से जाती है, उसे उठाती है विट्ठल को, फिर से कुएं में के पास जाती है और फेंक कर फिर से आती है। लौट कर आती देखती है फिर से विट्ठल वहीं पर। फिर से उठाती है और फिर से जाती है। ऐसा कम से कम नहीं करके 10 बार होता है। अंत में द्वारका थक जाती है और वो उस विट्ठल की मूर्ति को उठाती है, लेकर जाती है, कुएं के पास रखती है। एक कपड़ा लेती है, कपड़े में 5-6 बड़े बड़े पत्थर रखती है, उस पत्थर को बांध देती है कपड़े के अंदर, और उस कपड़े को, पत्थर से भरे हुए कपड़े को विट्ठल के पांव पर बांध देती है। क्योंकि अगर किसी के पांव पर बांधकर उसको पानी में फेंक दिया तो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। मालसा ने तक ये एग्री किया कि विट्ठल वहां पर था, इसीलिए उसके मन में आया कि ऊपर से फिर से चढ़कर आ रहा है, कुएं से बाहर निकल रही है, अगर पांव में रस्सी बांध दूंगी तो ये आ ही नहीं पाएगा। द्वारका ने तक ये मान लिया था कि विट्ठल सत्य में है, बस हम ही है जो मानते ही नहीं, सिर्फ मूर्ति बनाकर रख देते हैं उसे। द्वारका ने वो पांव पर बांधा, बड़े मुश्किल से उस पत्थर के साथ विट्ठल को, बहुत वजन हो गया था, उठाया और फिर से कुएं में डाल दिया। इस बार सीधा अंदर ही चला गया विट्ठल, पानी के अंदर। खुश होगी द्वारका, कहा एक बार का कहानी खत्म, ये सोचकर अंदर आई और फिर से देवघर में आई, पूजा घर में आई और अंदर गई पूजा घर में बड़े कॉन्फिडेंटली, और देखा तो वहां पर उनके घर पे श्री राम की बड़ी सी मूर्ति थी और हमेशा उसके नीचे विट्ठल की मूर्ति रखते थे, और उसे लगा अब नहीं होगा, और देखा तो वहां पर फिर से था। द्वारका को समझ में नहीं आया अब करूं क्या जादू टोना हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डर के फिर से उसने विट्ठल की मूर्ति को उठाई और ये सोचा अब अगर मैंने जाकर ये चीज अपनी मां को बताई तो वो तो फिर से मुझे ही चिल्लाएगी और मेरा अपमान होगा वो अलग। मूर्ति को लेकर अंदर चली गई। जैसी वो आवाज देकर वहां पर जा रही थी, मालसा खुश होगी, बोली देख मेरी बेटी आ रही है, उसने अब तक तो तेरे विट्ठल को पानी में डुबो भी दिया रहेगा, देख अब वो आएगी तो देखती है तो क्या द्वारका फिर से विट्ठल की मूर्ति लेकर ही अंदर आ रही है। अब द्वारका ने अगर सत्य कह दिया तो उसका अपमान, इसके लिए वो अंदर आकर मालसा ने पूछा ये क्या कर रही हो, विट्ठल को लेकर तुम यहां क्यों आई? बोली नहीं मां, मैं तो कुएं तक पहुंच ही गई थी इसे लेकर डुबाने के लिए, लेकिन इसके रोने की आवाज आई और मुझसे रहा नहीं कि मैंने बोला जाने दो, इतना रो रही है तो उसको दे देते, ऐसे रो रही जैसे कि कोई मर गया। फूट फूट कर रोने वाली सकू जैसे ही द्वारका विट्ठल को लेकर अंदर आई तो उसका चेहरा खिल गया, सकू का चेहरा खिल गया। मान लो एक मां को अपने 6 माह का अगर कोई बच्चा होगा उस मां को, और वो खो गया और अचानक उसे मिल गया, तो जो उसके चेहरे पर खुशी होगी वो खुशी सकू के चेहरे पर। नई नवेली दुल्हन शादी होकर अगले ही दिन उनका पति फिर से कहीं चला गया और 6 महीने बाद फिर जब लौट कर आएगा तब उसके चेहरे पर जो खुशी होगी वैसी खुशी। सकू का चेहरा खिल गया, अपने विट्ठल को देखकर ले लिया विट्ठल को द्वारका से और सीने से लगा लिया और खूब रोई खुशी से कि मेरा विठुराया आ गया, मेरा विट्ठल आ गया। ये होता है प्रेम, ये है भक्ति। और ये करने में क्या दिक्कत है? ना पैसा जा रहा है ना समय जा रहा है, बस विट्ठल को मन से प्रेम करना है, कृष्ण को मन से प्रेम करना है और उससे करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम वो लौटाएगा हमें। हम तो उससे याद भी नहीं करते तब भी वो हमसे इतना प्रेम करता है। अगर हमने उससे प्रेम किया तो उसके प्रेम का अनुभव भी हम कर पाएंगे, और वो अनुभव इस जग से
पूरी तरह से विपरीत है। इस जग में जो होता है सिर्फ स्वार्थ होता है, सिर्फ स्वार्थ के लिए लोग हमसे प्रेम करते हैं। विठ्ठल निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हैं। संत महात्मा भी प्रभु से निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हैं। आपको और हमें तो कोई भी स्थिति अगर आ जाए, हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु आएगा, कि भूल जाते हैं हम कि वो सत्य में है। हमें फिर से अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं वो है, फिर से माया में फंस जाते हैं। संत महात्माओं के लिए तो ये एक ब्लाइंड फेथ होता है। वो इस बारे में सोचते भी नहीं कि वो है नहीं, उनके लिए तो वो है। उनके जीवन में जो कुछ होता है, बट उस पर ये सोचते हैं कि ठीक है ये भी प्रभु की इच्छा। हमें तो ये सोचने से पहले ये सोचना पड़ता है कि नहीं प्रभु सच में है, और फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब प्रभु की इच्छा। सखू विठ्ठल को अपने गले से लगाकर खूब रोती है, खूब रोती है। सब लोग छोड़ देते हैं, सोचते कि अब जाने दो, और मालसा और द्वारका ये ठान लेते कि इसे तो अब सही रास्ते पर लाएंगे, अब आएगी ये पहाड़ के नीचे। एक दो दिन बाद एक दिन सखू बाहर उनके आंगन में तुलसी को पानी देती है। उस वक्त एक दो दिन में आषाढ़ी एकादशी होती है। आषाढ़ी एकादशी जो अब आ ही रहा है 10 तारीख को, जब लाखों वारकरी वारी के लिए निकल पड़ते हैं और पंढरपुर जाते हैं सिर्फ विठ्ठल के दर्शन के लिए। पूरे साल में वो इस एक दिन के लिए रुके रहते हैं। पूरे साल का उनका भजन कीर्तन नामस्मरण सिर्फ ये एक दिन के लिए, कि कब आषाढ़ी के दिन प्रभु के चरणों का स्पर्श मिलेगा। अगर गलती से भी किसी एक वारकरी के शरीर को, अगर उनके शरीर का धक्का भी हमें लग गया, समझ लीजिए हमारा मोक्ष निश्चित है, निश्चित है। उनके रोम रोम में विठ्ठल बसता है, रोम रोम में। उनका सारा जीवन सिर्फ विठ्ठल के लिए है। धूप हो, छाव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, साथ में पैसा हो या ना हो, शरीर पर कपड़े हो या ना हो, पांव में चप्पल हो या ना हो, खाना खाने को मिले या ना मिले, कोई बात नहीं। आषाढ़ी को वहां पर विठ्ठल के दर्शन के लिए वो वारकरी वहां पर अवश्य खड़ा होगा, विठ्ठल के सामने जाएगा और उसके चरणों को पकड़कर विठ्ठल से सिर्फ इतना बोलेगा कि कैसा है, खड़े रह रहकर पांव में दर्द हो रहा है क्या, पांव को दबा देगा, विठ्ठल को प्रणाम करेगा और कहेगा कि अगले आषाढ़ी को फिर से मिलते और फिर से लौट कर आएगा। उसके जीवन का सारा उद्देश्य बस ये एकमात्र है। एक वारकरी से बड़ा इस जगत में और कोई नहीं। लाख कमा लीजिए, करोड़ों कमा लीजिए, महीने में करोड़ों कमा लीजिए, फिर भी वारकरी के सामने हम उनके पांव की धूल तक नहीं। अगर जीवन में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक वारकरी की सेवा करने के लिए, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो, गलती से भी मत छोड़िए। अगर हम प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु हमें बहुत पसंद करेंगे, लेकिन हम प्रभु के भक्तों की अगर भक्ति करेंगे तो उससे बड़ी खुशी हम प्रभु को दे ही नहीं सकते। एक वारकरी वहां पर उस गांव में जो होता है, उसकी एक प्रथा होती है कि हर साल आषाढ़ी को जाने से एक दिन पहले वो आकर कोंडीबा से मिलकर चले जाते थे। वो वारकरी आते हैं वहां पर, उस समय पर सखुबाई वहां पर तुलसी को पानी देती रहती। उस वारकरी को देखकर वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, पूछती है आप कौन है? तो कहते हैं मैं वारकरी हूं, कल आषाढ़ी है तो हम विठ्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जाने वाले। जैसे ही विठ्ठल का नाम सुनती है, पंढरपुर सुनती है, फिर से सखुबाई की आंखों में पानी आते हैं, सारे शरीर में रोमांच आ जाता है और उसको विठुराया को मिलने की एक तीव्र इच्छा जाग उठती है। उसके पहले वाले दिन में ही उससे ये वचन लिया होता है मालसा और द्वारका ने कि तुम आज के बाद कभी अपने विठुराया का नाम अपने मुख पे नहीं लाओगी। और सखू ने भी वो वचन दे दिया होता है। उस वारकरी से वो कहती है कि आप अंदर आइए ना, आप अंदर आकर बैठिए ना। ये कहकर वो अंदर ले, क्योंकि सखू के लिए इससे बड़ा और जीवन का कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। अंदर लेके जाती है और उन्हें बिठाती है। उन्हें बिठाने के बाद उनसे पूछती कि आप कहां जाने वाले? बोले पंढरपुर। बोले कैसा होता है वारी, मुझे बताइए ना। बोले मुझे भी विठुराया को मिलने की बहुत मेरे मन में इच्छा है। वो वारकरी कहती कि तुमने विठुराया का जब स्मरण अभी किया तो कितने प्रेम से किया, इतने सालों से, इतने कई वर्षों से, 20 वर्षों से मैं भी वारी कर रहा हूं, लेकिन
आज तक मेरे मन में विठ्ठल के प्रति इतना प्रेम पूर्वक भाव लेकर उसे पुकारना कभी नहीं हुआ मुझसे, ना मैं किसी को मिला हूं। बोले ऐसे कैसे पुकार लिया तुमने? सकू कहती अरे मैंने उसका नाम लिया क्या? कहते हाँ। बोले अरे गलती से आ गया होगा। तो वो वारकरी की आंखों में पानी आता है, कहता है कि एक संत महात्मा का ही यह लक्षण होता है कि अपने आप मुख से प्रभु का नाम निकल जाते, पता तक नहीं होता। एक बहुत बड़े व्यापारी होते, एक बार संत तुकाराम को मिलने की इच्छा उनमें जागृत थी, बहुत सुना होता है उनके बारे में उन्होंने। तो सवेरे सवेरे 3 साढ़े 3 बजे को वो जब देहू में आते हैं, तब सवेरे के 3 साढ़े 3 हो जाते हैं। तो उनके घर जाते, घर से पता चलता है कि संत तुकाराम मलमूत्र विसर्जन के लिए झाड़ियों की ओर गए हुए थोड़े दूर में, तो वहां से थोड़ी देर में लौटेंगे। इनसे रहा नहीं जाता, वो उनसे मिलने जाते हैं, देखते हैं तो मलमूत्र विसर्जन करते रहते संत तुकाराम, और उस समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण हरि, 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 बस यही जाप होते रहते हैं। वो व्यापारी देखकर उसे शर्म आने लगती है और उसे बहुत गुस्सा था। वो कहते हैं ऐसा कैसा है यार ये भक्त, और ऐसे कैसे भक्ति करे, ऐसे कैसे नामस्मरण करे, किसी भी वक्त कैसे कर सकता है ये कहकर वहां से वो लौट जाता है। लेकिन सोचता है संत तुकाराम को ये बोलकर ही जाऊंगा, कहकर उनके घर में रुका रहता है। तब तक संत तुकाराम अपना सारे कार्य समाप्त करके वहां से घर पे लौटते हैं, और घर पे आके देखते तो ये व्यापारी बैठा होता है, हाथ जोड़कर कहते हैं रामकृष्ण है। कहिए कैसे आना हो, कौन है आप? तो वो व्यापारी आता है, कहते हैं मैं कौन हूं ये छोड़ो, लेकिन आप मलमूत्र विसर्जन करते समय प्रभु का नाम कैसे ले सकते, शर्म नहीं आती आपको? संत तुकाराम कहते हैं कि अच्छा मैं उस वक्त नाम ले रहा था क्या? बोले क्षमा कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। बोले पता ही नहीं चलता है मैं कब उसका नाम लेते रहते, क्योंकि मैं 24 घंटे उसका नाम लेते रहता। बोले मुझे पता नहीं था कि मैं उस समय भी नाम ले रहा हूं उसका। ये होती है भक्ति, ये होता है जप यज्ञ। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जप यज्ञ हूं मैं। हरि के नाम का जाप करने के लिए कोई शुद्धिकरण नहीं, और संत महात्माओं के मन में, उनके शरीर में, उनके रोम रोम में, उनके हर एक सांस में सिर्फ प्रभु के नाम का संकीर्तन होता है। इसीलिए वो बड़े आसानी से एक सदगुरु प्रभु से कह देते कि जब मंत्र उपदेश देते तो हंसते हंसते कह देते कि इस शिष्य के सारे जीवन का जितना भी आगे से वो पाप करेगा वो सब मेरा, इसका और उसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि उन सारे पापों को राख करने की ताकत वो रखते हैं अपने जाप से। ये सखू को देखकर वो वारकरी के मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, और वारकरी के मुख से पंढरपुर के वारी के बारे में सुनकर सखू के मन में पंढरपुर में वारी को जाने की एक लालसा उत्पन्न हो जाती है। उसी वक्त वहां पर द्वारका का बेटा श्रीरंग आ जाता है और सखू से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि ऐसा ऐसा वो आके गए, तो वारी को जाने की मेरे मन में भी एक इच्छा अब बस जाग उठी थी। ऐसे एक बच्चे से वार्तालाप करती है। श्रीरंग को अपनी मामी बहुत पसंद रहती है, तो वो सोचता है मेरे मामी के लिए मैं कुछ करता हूं। ये कहकर वो जाता है महालसा के पास, और महालसा का उस समय महालसा के हाथ में एक सोने का कंगन होता है जो खो गया होता है। महालसा उसे ढूंढती रहती है। श्रीरंग ढूंढते ढूंढते देखता है पलंग के नीचे, छोटा बच्चा होता है, पलंग के नीचे देखता है मिल जाता है, तो वो दे देता है अपनी दादी माँ को। दादी माँ बड़ी खुश हो जाती है और कहता है कि दादी माँ आइए ना, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। पाँव दबाते दबाते वो पूछता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले जब कोई भी पंढरपुर के वारी के लिए जाते हैं तो उन्हें विठ्ठल पुकारते हैं तभी वो जाते हैं ना? कहती है हाँ। बोले तो उन्हें जाना होगा तो जाने देना चाहिए? बोलती है हाँ। बोले मामी को भी जाने दो ना, मामी को विठ्ठल ने बुलाया है। बच्चे अपने स्वभाव से, एक 5 साल का बच्चा अपने मामी के मन में उसके प्रति अतीत प्रेम के लिए उसने पूछ लिया ऐसे। सुनते ही महालसा को इतना गुस्सा आता है, कहती है जिस विठ्ठल के नाम को भी स्मरण नहीं करने को बोले उसके वारी के लिए जाना, ये कहकर जाती है और जाकर किचन में जाती है, रसोई घर में बैठी रहती है। सकू को उठाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसके पीठ के पीछे मरोड़ देती है। कहती है जिस विठ्ठल का नाम नहीं लेना है उससे तुझे मिलने चला, और वो भी अपना कार्य एक बच्चे के साथ करवा रही है, यही है तू? बोले क्या सोचकर उस बच्चे को भेजा, तुझे शर्म नहीं आती तुझे? ये कहकर वो सकूबाई के हाथ को मरोड़ देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सकूबाई को वारी के लिए जाना था। एक वारी को जाने से बड़ा पुण्य इस जगत में और कुछ है ही नहीं। सखू रोती कहती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने उससे कहने को नहीं कहा था, लेकिन मां से एक नहीं सुनती, कहती तुमने ही कहा था। ये कहकर वो
घसीटते हुए सखू को लेकर जाती है और वहां पर सारे परिवार वालों को बुलाती है। द्वारका को बुलाती है, दिगंबर को बुलाती है और कोंडीवा को बुलाती है। चारों रुके रहते हैं और मालसा कहती है अब बोल, क्या है बोल। तो सखू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं कहा था। तो मालसा पूछती तुम्हारे मन में पंढरपुर के वारी को जाने की इच्छा है या नहीं। अब इसका जवाब तो सखू हाँ ही देगी। कहती है हाँ। तो फिर ससुर जी को लगता है अच्छा इसको वारी के लिए जाना ही था, लेकिन इसने किसी को बताया नहीं। और वो पूछते कि तुमने दिगंबर को बताया क्या, अपने पति को बताया। सखू कहती है कि लेकिन ये सिर्फ मेरे मन में इच्छा जागृत हुई थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे जाना ही है। कहते कि नहीं। मालसा कहते तुमने दिगंबर को बताया नहीं। तो दिगंबर खुद कहते कि नहीं, इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। सखू के मन के एक छोटी सी इच्छा को ये लोग तोड़ मरोड़ कर उसको इल्जाम बना देते हैं। और दिगंबर कहते हैं कि मैं वारी के लिए नहीं जा रहा हूं और तुम भी नहीं जाओगे। मालसा कहती है कि तुम अकेली तो जा ही नहीं सकती, कि शादी होकर साल भर नहीं हुआ है तुम्हें, उसके अंदर ही अगर तुम अकेली औरत अगर बाहर चली गई तो सारे गांव में हमारी थू थू हो जाएगी। कुछ कहती नहीं सखू और सिर्फ रोती रहती है अंदर ही अंदर। और वो विट्ठल के पास जाती है, रात को सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होता है, आषाढ़ी के वारी को जाने के लिए जब गांव से लोग निकलते वो दिन आ जाता है। सारे लोग वहां से जाते रहते। सखू घर पर अकेली होती, अपने कक्ष में, अपने विट्ठल के सामने। अपने विट्ठल को बोलती कि जब तुम्हें मुझे लेकर ही नहीं जाना था तो मेरे मन में ये इच्छा क्यों दिलाई तुमने, मेरे मन में ये लालसा ही क्यों आई, ऐसा क्यों किया तुमने। और जब वो ये कहती है तो बाहर से आवाज आते हैं राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। सारे वारकरी जय जय राम कृष्ण हरि का नाम संकीर्तन करते हुए वहां से जाते रहते। और जैसी सखू के कान में राम कृष्ण हरि का एक गीत आता है, सखू को पता नहीं चलता, उसके नेत्र बंद हो जाते और वो तल्लीन हो जाते। उसके मुख पर विट्ठल के प्रेम का एक आभास होता है, उसके मन में विट्ठल का प्रेम का आभास होता है। सारे शरीर में रोमांच जाग उठता है, सारे उसके जितने भी भाव है सब प्रकट होते हैं। और वो आंखें बंद कर कर जाप करने लगते, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। एक पाव आगे एक पाव पीछे, फिर से 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ऐसे कहकर नाच नाच कर मुख पर राम कृष्ण हरि का जाप करते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वो अपने बाहर के दरवाजे तक पहुंच जाती है, आंगन में पहुंच जाती है, आंगन के बाहर चली जाती है, नाचते नाचते आंखें बंद। दरवाजे के पास पहुंचती है और वहां से वो सीढ़ी लांग देती है घर के बाहर। जो वारकरी जाते रहते हैं उन वारकरियों में एक हो जाती है और उनके साथ चलने लगती है, आंखें बंद, मुख पर सिर्फ हरि का नाम, मन में सिर्फ विट्ठल का भाव, विट्ठल का प्रेम, विट्ठल के प्रेम में तल्लीन होकर। जिस तरह से गोपियों को पता नहीं चलता था कृष्ण गान सुनते हुए, जैसे ही कृष्ण के मुरली का गान आ जाए गोपियां जिस तरह से खींची चली जाती थी और सीधा जाकर कृष्ण के चरणों में जाकर अपने आप को सौंप देती थी, उसी तरह से वारकरियों के मुख से राम कृष्ण हरि सुनने के बाद, उनके अभंग कीर्तन को सुनने के बाद सखू से रहा ही नहीं गया और वो सीधे आंखें बंद करके नाचते हुए वारकरियों के साथ में एक वारकरी होकर वारी के लिए निकल पड़ी। आसपास के गांव वालों ने देखा, उनके पड़ोसियों ने देखा, कुछ समझ नहीं रहते, कह रहे कि अरे ये तो दिगंबर की बीवी है, ये वारी के लिए कैसे जा रही है। और ये जब कह रहे थे वो लोग तो उतरे में वहां से पीछे देखा तो वो लोग पीछे देखते हैं वहां पर द्वारका और महालसा बाहर आकर आ गई रहती है और वो देख लेती है कि सखू वारकरियों के साथ एक होकर वारी के लिए निकल पड़ी है। और ये यहां से सखू के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिससे वो सखूबाई से संत सखूबाई बनती है। क्या हुआ उसके बाद ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। राधे कृष्ण।